औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स, साइज ऑफ ऑपरेटर और वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। Commonly used data types in C++. The most commonly used data types in C++ are character, integer and floating point. Any character belonging to the ASCII character set is called a character data type. Character data type takes 1 byte or 8 bits in a computer memory. Integer data type stores only integer numbers such as 100, minus 200, etc. all called integer data types. The keyword int and short int normally have 2 bytes of memory, which is 16 bits, while long int store larger integer values having size 4 bytes, that is 32 bits in computer memory. Floating point data type used to store numbers with decimal point. Floating point data type hold real numbers such as 4.0, 2.0, 3.33 or 0.1226. There are 3 floating point data types, that is float, double and long double. Float data type takes 4 bytes, 32 bit. Double takes 8 bytes or 64 bits, while long double data type takes 10 bytes, 80 bits in computer memory. The size of operator. Size of operator is used to display the size in bytes of the data or data type. It has the following general syntax: size of within the parenthesis data type और size of data. अच्छा, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 3 तरह की कॉमन डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है। कैरेक्टर हमने देखा कि 1 बाइट लेती है कंप्यूटर मेमोरी में। इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स लेते हैं। लॉन्ग इंटीजर इस तरह 4 बाइट्स, जबकि फ्लोट डेटा टाइप्स में फ्लोट जो है 4 बाइट लेती है, डबल 8 बाइट और जो लॉन्ग डबल है वो 10 बाइट्स लेती है। अब हम देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए से मालूम करते हैं कि वाकई ये मेमोरी में इतना साइज लेती है या नहीं लेती। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं उन्हीं डेटा टाइप्स का कंप्यूटर मेमोरी में साइज मालूम करने के लिए। या डेटा टाइप का साइज मालूम करते हैं हम साइज ऑफ ऑपरेटर के जरिए से, या कोई डेटा अगर हम कोई देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई करेक्टर डेटा देते हैं, करेक्टर कांस्टेंट देते हैं, इंटीजर कांस्टेंट देते हैं, रियल कांस्टेंट देते हैं, तो वह उसका जो है हमें कंप्यूटर मेमोरी में साइज प्रोवाइड करती है कि उसने कितना साइज कंप्यूटर मेमोरी में लिया है। ये पूरा एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर इन सी आउट इंटीजर इज इक्वल टू size of int, similarly size of float, size of double, size of char, size of 123. size of int जब रन होगा तो हमें मिलेगा इंटीजर इज इक्वल टू 2। आप ये देख सकते हैं सी आउट डबल कोट में हमने इंटीजर डाला है, बैकस्लैश n फ्लोट इज इक्वल टू, इसी तरह बैकस्लैश n डबल, बैकस्लैश n करेक्टर, इन तमाम को हमने डबल कोड में बंद किया है ताकि ये एज इट इज़ जो है आउटपुट में डिस्प्ले हो। बैकस्लैश n हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन पर जाने के लिए, लाइक इंटीजर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बैकस्लैश n कर्सर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो फ्लोट इज इक्वल टू साइज ऑफ फ्लोट दैट इज 4, फिर कर्सर बैकस्लैश n है, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, डबल इज इक्वल टू 8, सिमिलरली कलेक्टर इज इक्वल टू 1।
साइज ऑफ 1 2 3 ये डेटा है, साइज ऑफ 1 2 3 क्या होगा, दैट इज 2 डबल कोट में बाइट्स है तो 2 बाइट्स हो जाएगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर के जरिए से हम डेटा टाइप कंप्यूटर मेमोरी में कितनी जगह रहती है वो हम मालूम करते हैं। ये जो यहाँ जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, जो करेक्टर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट वगैरह हम यूज कर रहे हैं, वो साइज वो कंप्यूटर मेमोरी में कितनी जगह घेरेगा, ये हम साइज ऑफ ऑपरेटर के जरिए से मालूम करते हैं। ओके, नाउ वी सी दैट हाउ वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज a variable in C/C++ programming language. All variables needed by a program must be defined and declared before using them. जब भी आप C या C++ में प्रोग्राम बनाते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स आपने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं वो आपने क्या करना है, इनिशियली उसको डिक्लेयर करना है और किसी न किसी वैल्यू से उसको इनिशियलाइज करना है। Variables are defined usually at the top of a function after the opening braces of a main function block. जब जैसे ही आप मेन फंक्शन शुरू करते हैं तो मेन फंक्शन के स्टार्ट में ही आपने क्या करना होता है, वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। Every variable in C/C++ has a type either int मतलब mean character or float or other mean boolean, array, etc. Here we can see an example, char. This char represents character data type ch semicolon. This is called a variable declaration, and here in this line ch ये एक वेरिएबल है, ch एक वेरिएबल है ऑफ करेक्टर डेटा टाइप। तो ch में हमने एक करेक्टर कांस्टेंट इस ऑपरेटर के जरिए से असाइन किया। इस करेक्टर कांस्टेंट कैपिटल ए को हमने सिंगल कोट में बंद किया और इस साइन के जरिए से, इस ऑपरेटर के जरिए से ch वेरिएबल को असाइन कर दिया। इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन इन इनिशियलाइजेशन में बी डन इन वन लाइन एज फॉलो। इन दो स्टेप्स में जो हमने काम किया है इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। लाइक char कार वेरिएबल a इज इक्वल टू मैं पढ़ रहा हूं, बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। सिंगल कोट में v सेमीकोलन, असाइनिंग v टू करेक्टर वेरिएबल a, हम इसको इस तरह रीड करेंगे। char कार जेंडर एक वेरिएबल है, इसको हम असाइन करेंगे कैपिटल m, assigning m to character variable gender. Similarly, assigning 123 to character variable num. Character core num assignment operator single quote में 1 2 3. Similarly, यहाँ पे आप देखें int int और number roll number assignment operator 12, assigning 12 to integer variable or number roll number. Similarly, float pi is equal to 3.14159. 3.14159 को असाइन हमने किया पाई वेरिएबल में ऑफ डेटा टाइप फ्लोट, असाइनिंग 3.14159 टू फ्लोट वेरिएबल पाई। Similarly, double area is equal to 234.1567. 234.1567 has been assigned to a variable area of data type double, assigning 234.1567 to double variable area. Okay, dear students, now we write a program to add two numbers. Hash include iostream.h, hash include canaio.h, void main। यहाँ पे जो हमने void यूज किया है ये भी एक डेटा टाइप है which gives nothing in result। void का मतलब क्या है, nothing in result, nothing to reply। ब्रेसेस शुरू करते हैं तो हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं। नंबर 1 क्योंकि हमने दो नंबर को ऐड करना है
तो एक वेरिएबल हमने लिया नंबर 1, दूसरा वेरिएबल हमने लिया नंबर 2, दोनों को कामा से हमने सेपरेट किया। नंबर 1 कामा, ये एक वेरिएबल, नंबर 2 कामा, ये दूसरा वेरिएबल। फिर इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने तीसरा वेरिएबल लिया, उसको हमने नाम दिया सम, SUM सम, और सेमीकोलन से ये हमने स्टेटमेंट बंद कर दी। नंबर 1 को हमने 5 वैल्यू असाइन की। नंबर 1 असाइनमेंट ऑपरेटर 5 नंबर 1 में चला गया, स्टोर हो गया। इसी तरह 6 को हमने नंबर 2 में स्टोर कर लिया। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2, असाइन करें इसको सम वेरिएबल में, और सी आउट हम यूज करेंगे इसके रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2 जब ऐड होगा, रिजल्ट सम में सेव होगा, और सी आउट स्टेटमेंट के जरिए से हम क्या करेंगे, इस सम में जो मौजूद रिजल्ट है उसको हम कंसोल पर डिस्प्ले करेंगे। सी आउट डबल कोट में जो आप जैसा डिस्प्ले करना चाहते हैं आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल, और यहां पे आपने वेरिएबल सम लिख देना है, सेमीकोलन के साथ ये स्टेटमेंट बंद कर देनी है। गेट ch और ब्रेसेस बंद कर देनी है। तो इसका जो आउटपुट आपके पास आएगा, सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 11। 5 प्लस 6 गिव्स यू 11। एक दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं, एक राइट प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। उसी तरह आपने हेडर फाइल्स डिक्लेयर करनी है, हैश इंक्लूड istream.h, हैश इंक्लूड conaio.h, हैश इंक्लूड math.h। कानायो और मैथ में क्या है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम में हम देख लेते हैं। वाइड मेन उसी तरह हमने लिखना है, ब्रेसेस शुरू करनी है, 3 वेरिएबल। अब कॉन्सेप्ट क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, यह हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 अजला हैं, ए, बी और सी। एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ए बी, बी सी, सी ए या ए सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो ये है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन ये जो एस है इसको हम पैरामीटर कहते हैं, तो हम इसको जब फाइंड करेंगे तो ए प्लस सी बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए बी और सी तीनों साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा। इससे हम s इंटू एस माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, हर एक जिले को, हर एक साइड को s में से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय s करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए 3 साइड्स के लिए, a b और c, a फॉर वन साइड, b फॉर अदर एंड c फॉर थर्ड साइड, और इंटीजर डेटा टाइप हमने इनके लिए डिफाइन की। फ्लोट में हमने s वेरिएबल लिया, चूंकि हम a b c को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो फ्लोट पॉइंट में आएगी, इशारिया में आएगी, तो इसलिए हमने s को हमने फ्लोट लिया है, कामा एरिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, चूंकि s हमारे पास इशारिया में आ रही है, पॉइंटिंग वैल्यू आ रही है, तो एरिया भी हमारे पास जो आएगा वो भी क्या आएगा, पॉइंटिंग वैल्यू ही आएगी। तो इसीलिए हमने s और एरिया दोनों को फ्लोट लिया है। a में हमने 3 डाला, b में हमने 4 डाला, c में हमने 5 डाला। अब हमने s कैलकुलेट किया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, सिमिलरली जैसे कि ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। अब हम इसका स्क्वायर एरिया फाइंड करते हैं। SQRT ये एक फंक्शन है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इस math.h लाइब्रेरी में या हेडर फाइल में मौजूद है। ये हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं, जबकि इसकी डिफिनेशन जो है, जो इसकी कोडिंग है इस फंक्शन की, वो इस math.h लाइब्रेरी में या हेडर फाइल में मौजूद है। तो s स्टैरिक पैरेंथेसिस में s माइनस ए, स्टैरिक s माइनस बी विद इन द पैरेंथेसिस, स्टैरिक s माइनस सी विद इन द पैरेंथेसिस। तो इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करेगा,
तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको s से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसका स्क्वायर रूट लेकर जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होगा उसको एरिया वेरिएबल में सेव कर दिया जाएगा। तो सी आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया। गेट सी एच, ये गेट सी एच फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कंसोल जो है हमारा, जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पर थोड़ा सा स्टे करने के लिए। जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो आउटपुट स्क्रीन फौरन से गायब हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन कॉल है, ये गेट सी एच फंक्शन है, इसकी जो डिफिनेशन है वो conio.h हेडर फाइल में मौजूद है। आउटपुट हमारे पास क्या आता है जब इसको हम कंपाइल और रन करते हैं? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, चूंकि ये डबल कोट में है तो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर हुआ? इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, दैट इज 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा।